यहाँ आप श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन, श्रीमद् भागवत गीता आदि से प्रेरित सुविचार को सुनकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। यह पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुख हरने वाला है। संकट से बचाने वाला है और सुख का संचार करने वाला है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है, वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंच आती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते, सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा
और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती।
आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सुख नहीं सकती। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं, उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार नश्वर है, इस जगत में दुख सुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यहाँ सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर हैं। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है।
किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है।